हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर ठाकरणी में। आज मैं कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पंचम पाठ कंटकनेव कंटकम लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कांटे से कांटा ही निकाला जा सकता है, कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। पाठ का नाम है, तो आज पढ़ते हैं, इसी के बारे में पाठ है। एक है पाठ परिचय है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मितों से बाहर निकला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। आसीत कंचित चंचलो नाम व्याधा। क्या है? कहीं एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेम से सवियाम जीविका निवारयति सम। पक्षी मृग आदि ग्रहण करके या पकड़ करके से माने वह सबके अपनी जीविका माने जीवन निर्वाह करता। समथा में था, समने था। एक बार स वह कौन शिकारी वन में जालम विस्तार्य गृह में आगतवान। जाल को विस्तार्य माने फैला करके, गृह माने घर, आगतवान माने आ गया। अन्य अश्विन दिने दूसरे, अन्य माने दूसरे, अश्विन दूसरे दिन, दिवस माने दूसरे दिन, प्रातः काले प्रातः सुबह के समय, यदा जब चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान। प्रातः काल के समय जब चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा मन तब, स माने वह, दृष्टवान में देखा, उसने देखा, यत तेन विस्तारित है जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बंध आसीत। प्रातःकाल के समय जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ शेर बंद आसीत। एक शेर उस जाल में बंध गया है। सो चिंतित, उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। ये जो बाघ है, शेर है, वो मुझे खा जाएगा, अतः इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जैसे ही ऐसा सोच करके चंचल व्याघ्र जो शिकारी है चंचल नाम का, वो भागने लगा, तो व्याघ्र ने निवेदन किया, शेर ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तव माँ मोचिष्यति त्रहि एम तवा न हानिष्यामि। यदि तुम मामिस मुझे, मोचिष्यति माने छोड़ दोगे, छुड़वा देते हो इस जाल से, त्रहि तो अहम तवाम, मैं तुम्हें न हनिष्यामि, मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं करूँगा, यानी कि अनिश्चित हन्यंतम, यानी कि खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। तदा स व्याघ्र जलात बहि निसार्यत। तब वह शिकारी व्याघ्रम जालात मन जाल से बहि माने बाहर, निसारियत माने निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र शेर, क्लांता माने होता है थका हुआ, आसीत माने था। सो अवद्यत, वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। पिपासु माने प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नदः जलमिन्याम मम पिपाशा श्याम,
नदी से जल ला करके, आनिमिस जल माने जल पानी, आनिमिस लेकर के आओ, ममिस मेरी पिपाशा माने प्यास, श्यामिस शांत करो। नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। व्याघ्र ऐसे कहने के बाद में, ऐसे निवेदन करने के बाद में शेर के, तो वो इसी बीच में शिकारी चंचल है, वो नदी से जल लेकर के आता है। और जब नदी से जल लेकर के आता है तो व्याघ्र जलम पीत्वा, शेर ने जल पी करके पुनः व्याधम अवदत्त, पुनः शिकारी से बोला, स्वयं में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम अब भूक्षितो असीम, मैं भूखा हो गया हूँ, मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब इदानीम अब अहमिस मैं, त्वामिस तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल जो शिकारी है, उक्तवान मिस बोला, अहम तव कृते, मैंने अहमन मैं तव कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तुम को मैंने जाल से निकाला, तुम प्यासे थे तो मैं आपके लिए नदी से जल लेकर के आया, तो मैं आपके लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तो शेर बोला तव्या मिथ्या भणितम, वो शिकारी है तो कहता तव्या मिथ्या भणितम, तुम अब झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो कि तुम मुझे खाओगे। तुम माँ खादिशी, अब तुम मुझे खाना चाहते हो, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्त, शिकारी जो व्याघ्र शेर है वो बोला, अरे मूर्ख, सुधार्थ किमपि अकार्यम न भवति, जो भूखा होता है उसका लिए कोई भी कार्य है वो अकार्य नहीं होता है। सर्व समार्थ समिति, सब समार्थ के लिए स्वार्थ में ही चलते हैं, या स्वार्थ ही सबके लिए सही है, अपना अपना स्वार्थ। सब अर्थ समियते, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं या रहते हैं। पृच्छम कमेपी, ये मैंने आपको अलग से लिखा है, पृच्छ कमेपी, ये अपनी बुक में नहीं मिलने वाला है, जो पुरानी बुक्स है उनमें मिल जाएगा, जो अब नई बुक्स है उनमें नहीं मिलेगा। ये पृच्छ कमेपी, किसी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं या स्वार्थ ही रहते हैं, अपना स्वार्थ सभी सिद्ध करते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, जब शिकारी व्याघ्र ने, शेर ने जब कहा कि किसी से पूछ लो, तो इसी बीच क्या होता है, जो शिकारी है वो जाता है नदी के पास में और नदी से के जल से पूछता है। चंचल नदी जलम पृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, इस प्रकार जब पूछता है चंचल नदी से के जल से, तो नदी का जल है वो बोलता है, एमे भवति, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसने पूछा कि क्या सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ में ही रहते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो नदी का जल बोलता है, एमेव, ऐसा ही, भवति माने होता है, जना मई, जना लोग, मई मिस मेरे में क्या करते हैं, मेरे से स्नानम करती, मेरे जल में ही क्या करते हैं, स्नान करती हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, और वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादि विसर्ज्य निवर्तते, और मलमूत्र कचरा कूड़ा इसी में डाल जाते हैं, और लास्ट में अंतिम में क्या करते हैं, उसी में वो कपड़े नहाते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में वस्त्र धोते हैं, और वो अंतिम में क्या करते हैं, मलमूत्र का त्याग वहीं इसी में पानी में करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समियते, सभी स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। तो अब क्या हुआ, चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, अब चंचल वृक्ष के पास में आकर के पूछता है। वृक्ष अवदत,
बोलता है, वृक्ष बोलता है मानव अस्माकं छाया विरमति ही, मानव है मेरे छाया में ही विश्राम करते हैं, मेरे छाया में, अस्माकं मेरे छाया में, छाया में, विरमति माने विराम करते हैं, रुकते हैं, अस्माकं फलानि खादति और मेरे ही फल खाते हैं, हमारे ही, अस्माकं हमारे फलानि खाते हैं पुनः और फिर कुठारे परिहर्यम अस्मे स्वर्दा कष्टकनि, कुठारे माने कुल्हाड़ी से, परिहर्यम मेरे पर, प्रहर्यते मेरे पर प्रहार करके, अस्मे बे सर्वदा कष्टम ददति मुझे हम सबको क्या करते हैं, कष्ट ही देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदन करती और मुझे क्या कर देते हैं, कहीं जहाँ कहीं से भी छेदन करती, जहाँ कहीं से भी मुझे काट देते हैं, छेदन माने काटना, सर्वे स्वार्थ सम्यते सभी स्वार्थ में ही, अपने अपने स्वार्थ में ही जीते हैं, सभी स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं। समीपे एक लोमिष्का बंदरी गुलायाम पृष्ठे निहया एतः वार्ता सुनोति सम, पास में जब ये बात जब चल रही थी वृक्ष के साथ में, तो ये सब बातें पास में एक लोमिष्का, एक लोमड़ी बदरी गुलामाम, बदरी माना होता है बेर और गुलमानाम क्या होता है, झाड़ियाँ। तो जो लोमड़ी है वो बेर की झाड़ियों के पृष्ठ माने पीछे, नीलिना माने छिप करके, एतहा व्राता ऐसी वार्ता, ऐसी बातचीत सुन रही थी, सुनोती माने सुनना, सुनोती सम माने था या थी, सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक, चंचल उपसर्त्य कथयति वह अचानक चंचल के पास में आकर के, उपसर्त्य पास में आकर के, कथयति माने कहती है, का वार्ता क्या बात है, का वार्ता क्या बात है, मम अपि विज्ञप्ति मुझे भी बताओ, मुझे भी कहो या बताओ, स अवदत वह बोला, कौन, शिकारी, स अवदत वह बोला, कौन, शिकारी, एवं मातृश्व मौसी, हे मौसी अवसरे त्वं समागति तुम अवसर पर ही आई हो, अवसर के समय तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य है व्याघ्रस्य प्राण रक्षति, मया मीन्स मेरी, अश्य मन इश, व्याघ्र से शेर से, प्राणाम रक्षति रक्षितः मेरी प्राणों की रक्षा करो। हे मौसी तुम सही समय पर आई हो और मेरी इस शेर से प्राणों की रक्षा करो। परम एष मामेव खादुम इच्छति, ये परंतु यह तो मेरे को खाने की इच्छा रखता है या मुझे खाना चाहता है। तदंतर से लोमिष्काये निखलाम कथा निवेदित, उसके बाद वह लोमिष्का लोमड़ी को सारी, निखला मन सारी संपूर्ण, कथा कहानी, निवेदित मन निवेदन किया या कहा, सारी बात कहानी है जो उसको बता दी। लोमिष्का चंचल एकत्यत, लोमिष्का लोमड़ी, चंचल माने चतुर, चंचलम कथित, सॉरी लोमिष्का है वो चंचल से कहती है, बड़म बहुत अच्छा, ठीक है। तुम जाल प्रसाय, तुम ज्वाल, जालम प्रसाय तुम ज्वाल, जो जाल है वो फैलाओ। पुनः साय व्याघ्रम, फिर वह व्याघ्र अवदत्त व्याघ्र से बोली, शेर से बोली, केन प्रकारम तुम एतस्मिन् जाले बद, तुम किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांत प्रदिश्यतुम तस्मिन् जाले प्रविशत, तब व्याघ्र तब वृतांत के अनुसार, कहे हुए अनुसार जो भी बातचीत हुई पहले उसके अनुसार उसको दिखाने के लिए भी मैं किस प्रकार इस जाल में बंधा था, कैसे था, तो उसको प्रदिश्यत दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्रविश्यात, वह उस जल में प्रवेश कर गया। लोमिष्का पुण्य कथित, और लोमिष्का ने फिर उसको द्वारा कहा, फिर से कहा
संप्रति अब पुनः पुनः कृदम कृत्वा दृश्य। अब तुम इसे इसमें पुनः फिर बार बार पुनः बार बार कर कुर्दनम, कुर्दम इस कूद करके, कर्तवा मिस कर कूद करके दृश्य में दिखाओ। स तथैव समाचार, वह शेर था, शेर उसी प्रकार समाचार उसी प्रकार का आचरण करता है। यानी कि लोमश ने कहा, लोमड़ी ने कहा कि तुम इसे बार बार इसमें उछल कूद करके दिखाओ, तो वह उसी प्रकार से कार्य करता है। अनारतम कर्देन से श्रांत अभवत। अनारतम लगातार, कुर्देन में कूदने से, शय श्रांता, शय वह, श्रांता मैंने थक गए, अभवत मन थक गया, वह श्रांता मन थक गया। जाले बंद से व्याघ्र कलांत, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र क्लांत थक करके, शांत क्लांत थक करके, सन निशायो भूतवा, बिल्कुल निशाय हो करके, तत्र अपतत प्राण भिक्षायम च अयाचत, और भूमि पर गिर करके, अपतत गिर करके, प्राण भिक्षायाम च आयत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अचायत मांगने लगा। लोमिश का व्याघ्रम अवदत, लोमिश का व्याघ्र से, शेर से बोलती है, सत्यम त्वाम भक्षिणम भणितम, सत्य कहते हो तुम सत्य कहते हो, सर्वे स्वार्थ समिते, सभी अपने स्वार्थ में ही जीते हैं या स्वार्थ में रहते हैं, अपने स्वार्थ को ही प्रकट करते हैं। ठीक है, और ये जो लाल कलर से जो लाइनें लिखी है वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ये पुरानी जो बुक्स हैं उसको कथा है, पुरानी कथा में उसी में ये लाइनें लिखी हुई है। जो नई बुक है उसमें ये बातें नहीं लिखी है, तो मैं बता रहा हूँ। जाले पुनः त्वम बद दृष्टवा स व्याध प्रसन्नो भूतवा गृहम प्रत्यावर्त, जाल में फिर से बंधे हुए को देखकर, उसे बंधे हुए देखकर, किसे उसको यानी कि शेर को, पुनः शेर को बंधा हुआ देख करके, सह व्याध वह शिकारी, प्रसन्नो भूतवा खुश होकर के, गृहम प्रत्यावर्त घर लौट गया। तो ये थी कहानी जैसे को तैसा। ठीक है, ऐसा था कहानी में, कांटे से कांटा निकलता है, जो जैसी भाषा में समझता है उसी को उसी में भाषा में समझाया जा सकता है। शिकारी ने उसके लिए बहुत अच्छा किया, भला किया, लेकिन वो नहीं माना, शेर नहीं माना, तो उसको लोमड़ी ने आकर के उसका सही रास्ता दिखाया। और ये आपका लेसन था। अब मैं इसके इसी पाठ के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। ठीक है।